नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 महीने तक फ्री में कर सकेंगे आधार कार्ड में परिवर्तन। समस्याएं सुनकर भड़के नगर आयुक्त, अधिकारियों की ली क्लास। और 18 मार्च से 3 चरणों में लगेगा बुक एक्सचेंज मेला। अगर आपको भी अपने आधार कार्ड में कोई बदलाव करना है तो निश्चित तौर पर ये खबर आपके ही लिए है। सरकार ने अगले 3 महीने के लिए आधार में ऑनलाइन बदलाव को फ्री कर दिया है। माई आधार पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपने नाम, पते आदि में बदलाव कर सकता है। आधार कार्ड हर भारतीय के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा समय समय पर सरकार इससे जुड़े बदलाव और अपडेट के बारे में जानकारी देती रहती है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए UIDAI ने आधार को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। UIDAI ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि 14 जून तक आधार के लिए डॉक्यूमेंट अपडेट सुविधा को ऑनलाइन फ्री कर दिया गया है। ये बदलाव डिजिटल इंडिया पहल के तहत किया गया है। UIDAI ने भारतीयों से माई आधार पोर्टल पर मुफ्त डॉक्यूमेंट अपडेट सुविधा का लाभ लेने का आग्रह किया है। अब तक आधार पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए 50 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। UIDAI ने भारत के नागरिकों को अपने आधार में ऑनलाइन अपडेट करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। 15 मार्च से 14 जून तक फ्री में अपडेट किया जा सकता है। सरकार ने इसकी जानकारी अपनी ट्विटर हैंडल से भी दी है। UIDAI भारतीयों को अपनी डिटेल को फिर से वेरीफाई करने के लिए ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कह रहा है। खासकर अगर आपका आधार 10 साल से पहले जारी किया गया था और कभी अपडेट नहीं हुआ है तो आपको इसे अपडेट करना ही पड़ेगा। ऐसे में नाम, जन्मतिथि, पता आदि को बदलने की ज़रूरत है तो आप नियमित ऑनलाइन अपडेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं या निकटतम आधार केंद्र पर जा सकते हैं। लेकिन आधार केंद्र पर आपको 50 रुपये शुल्क देना होगा। माई आधार पोर्टल पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको ये सेवा निःशुल्क मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विकलांग विधवा समिति के बैनर तले अनेक दिव्यांगजन नगर निगम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपने लिए रोजगार की मांग की। मौके पर नगर आयुक्त नितिन गौड़ भी आए। उन्होंने समस्याओं को सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों की क्लास भी लगाई। विकलांग विधवा सेवा समिति की अगुवाई में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने नगर निगम पर धरना दिया। नगर आयुक्त नितिन गौड़ को जैसे ही पता चला कि दिव्यांगजन धरने पर बैठे हैं, तुरंत ही मौके पर पहुंच गए। दिव्यांगजनों का कहना था कि वे कई बार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, मगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर नगर आयुक्त ने मौके पर ही संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को बुलाया और उनकी क्लास ली। नगर मोदी इत्यादि क्षेत्रों से दिव्यांगजन आए जिनकी डिमांड थी कि उन्हें रोजगार दिलवाया जाए, स्पेस दिलवाया जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सरकार की विभिन्न लाभकारी स्कीम्स हैं, जैसे मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, PMEGP, तो उसके लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी GAM-DIC को लिखा जाएगा। और जो स्पेस की बात है तो हमने ये एक्सरसाइज ऑलरेडी शुरू कर दी है और टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग करा ली गई है, जिसमें जो लालमन नसी एरिया है वार्ड 59 के अंतर्गत आता है, वहाँ पे GDA के अनापत्ति के क्रम में 150 के अराउंड स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थापित किया जाएगा। वहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसी स्ट्रीट वेंडर को 1 रुपया भी किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई पक्का निर्माण नहीं होगा। समिति के जिलाध्यक्ष राजकुमार की ओर से एक ज्ञापन भी नगर निगम को दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर निगम रोजगार के लिए सामान्य लोगों को खोखों का आवंटन कर रहा है, मगर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अपने ही मंत्री की बात नहीं मानी। ऊर्जा मंत्री ने हड़ताल नहीं करने की बात कही थी। विद्युत कर्मी 72 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं। इस दौरान अधिकतर काम ठप रहेंगे। बिजली विभाग ने PWD जैसे दूसरे कई विभागों से JE को बुला लिया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर रात 10 बजे से विद्युत कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल करेंगे। हड़ताल में सप्लाई को छोड़कर बाकी सारे काम ठप रखे जाएंगे। हड़ताल को देखते हुए विद्युत विभाग ने अपने स्तर से तैयारी की। दूसरे विभाग को JE और पूर्व बिजली कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि कामकाज पर हड़ताल का असर न पड़े। ऊर्जा मंत्री की अपील का भी विद्युत कर्मियों पर कोई असर नहीं हुआ। कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते
को लागू करने, परियोजनाओं के निजीकरण न करने को लेकर विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, संविदाकर्मी इस हड़ताल में शामिल हैं। नए कनेक्शन, फॉल्ट ठीक करना आदि सभी कामकाज को ठप रखने की घोषणा की गई है। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन ने अपने स्तर पर इन समस्याओं से निपटने की तैयारी कर ली है। गाजियाबाद जोन के मुख्य अभियंता नीरज स्वरूप ने बताया कि फिलहाल विभाग के पूर्व कर्मचारी, अधिकारी, जल विभाग, पीडब्ल्यूडी आदि से जूनियर इंजीनियर को तैनात किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर स्थिति को संभाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। लोनी पुलिस की मैजिक सिनेमा के पास मुठभेड़ हो गई। इसमें एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। उसकी पहचान सलमान उर्फ टीपू के रूप में हुई है। उस पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। मौके से इसका एक साथी फरार हो गया है। तकरीबन 2 दर्जन आपराधिक मामलों का आरोपी सलमान उर्फ टीपू बाइक पर सवार होकर लोनी के मैजिक सिनेमा के सामने पहुंचा। वहां पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो इसने बाइक दौड़ा ली और पुलिस पर गोली भी चलाई। थाना लोनी बॉर्डर की टीम के द्वारा आज मूवी मैजिक लालबाग रोड पे चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान लालबाग की तरफ से एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे 2 संदिग्ध सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पर उन्होंने जानलेवा फायरिंग कर दी और फायरिंग करके मोटरसाइकिल को मोड़ करके भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा चारों तरफ से अपने आप को घिरता हुए देख करके उन्होंने पुलिस टीम को लक्ष्य करके फायरिंग की। पुनः पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें कि एक बदमाश घायल हुआ। घायल हुए बदमाश ने अपना नाम सलमान बताया। पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इसका एक साथी हरी उर्फ छोटू फरार होने में कामयाब रहा। इसके पास से एक तमंचा बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। केला भट्टा इलाके से एक महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां ससुराल पक्ष पर महिला को बंदी बनाने का आरोप है। आरोप यह भी है कि उसको पीटा गया, बाल जलाए गए और दांतों से काटा गया। सीढ़ी के रास्ते छत से उतर रही ये महिला कोई चोर नहीं है, बल्कि ससुराल पक्ष से पीड़ित है। आरोप है कि इसके पति और ससुराल के दूसरे लोगों ने इसे घर में बंधक बनाकर रखा। इसकी बुरी तरह से पिटाई की, नोचा गया, बाल जलाए गए, शरीर पर काटा गया। मौका देखकर यह छत पर चढ़ गई। पड़ोस में स्कूल था, स्कूल वालों से मदद मांगी। स्कूल स्टाफ ने सीढ़ी से नीचे उतारा। मिक्सर भी फटे पड़े हैं इसके। उसका क्या नाम है जिन्हें तुम्हें रख रखा है? उसका नाम बताओ, क्या नाम है? अरे उसका नाम नहीं मारेंगे, कोई नहीं मारेगा। नाम तो बताओ, उसका क्या है? मोबाइल के आगे नाम बताओ, नाम बताओ। ये महिला थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके पति और सास को जेल भेजा जा चुका है। इसमें कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आए हैं। इस प्रकरण में पीड़िता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया था तात्कालिक रूप से, और उसमें 2 नामजद अभियुक्त, उसका पति और सास को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है एवं इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। 2 अलग अलग मामलों में अधिवक्ताओं ने अपने पड़ोसियों पर दुर्व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साहिबाबाद थाना अंतर्गत सेक्टर 2 राजेंद्र नगर में रहने वाले सुनील कुमार शर्मा नामक अधिवक्ता ने न्याय पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी के दरबार में गुहार लगाई है। एडिशनल सीपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा ने अपने पड़ोसी पर अभद्रता करने और भुगत लेने जैसे धमकी देने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा गुंजन शर्मा नाम के अधिवक्ता ने भी एक प्रार्थना पत्र देते हुए अपने पड़ोसी पर आरोप लगाए। एडिशनल सीपी दिनेश कुमार पी को दिए गए प्रार्थना पत्र में एडवोकेट गुंजन शर्मा ने बताया कि कविनगर स्थित उनके ऑफिस के पास एक व्यक्ति ने अवैध रूप से निर्माण कराया। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उसने इनके साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। एडिशनल सीपी ने दोनों मामलों में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उसके ऊपर अवैध निर्माण कर रहे थे, जिसकी शिकायत 26 तारीख से जीडीएम में पेंडिंग है। आज वो मेरी छत पे घुस गए, मेरा गेट तोड़ के फेंक दिया, वहाँ से ईंटें उन्होंने चुरा ली, गेट चुरा लिया, डकैती उन्होंने करी है मेरे घर के ऊपर और अब दबंगई दिखा रहे हैं।
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन बुक एक्सचेंज मेले का आयोजन करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 18 मार्च को विजयनगर रामलीला मैदान से होगी। दूसरा चरण 25-26 मार्च को शास्त्री नगर और तीसरा चरण 2 अप्रैल को डेल्टा कॉलोनी में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन बुक एक्सचेंज मेला लगाने जा रही है, जिसकी शुरुआत 18 मार्च को विजयनगर के रामलीला ग्राउंड से होगी। उसके बाद दूसरा चरण इसका 25-26 मार्च को शास्त्री नगर में होगा और तीसरा चरण डेल्टा कॉलोनी में 2 अप्रैल को होगा। आप सभी अभिभावकों से अपील है कि आप अपने बच्चों की पुरानी किताबें इस बुक एक्सचेंज मेले में ज़रूर लाएं कि जो ज़रूरतमंद बच्चों के काम आ सके। सभी RWA सामाजिक संगठन से अपील है कि वो भी अपने यहाँ इस बुक एक्सचेंज मेले का आयोजन करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी प्राइवेट स्कूलों से भी गुजारिश करूंगी कि वो भी हर वर्ष सिलेबस बदलकर अभिभावकों की जेब पर बोझ ना डालें। अगर हम आपस में इस तरीके से किताबें एक्सचेंज करके पढ़ेंगे तो इससे हम पर्यावरण की सुरक्षा भी करेंगे और साथ ही अभिभावकों की जेब पर भी इतनी बड़ी चोट नहीं लगेगी। लखनऊ में एक व्यक्ति विकास प्राधिकरण कार्यालय पर अपनी समस्या लेकर पहुंचा। अधिकारी ने बिना उसकी बात सुने से तमाचे मार दिए। पीड़ित ने अपनी बात कई अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर उसे कहीं भी न्याय नहीं मिला। नहीं, किसने मारा था आपको? डीके सिंह ने मारा। डीके सिंह साहब, 2 तमाचे मारे। बहुत बढ़िया। मतलब प्राधिकरण बुलवा के यहाँ पर आवंटियों को मार करवा रहे हैं। बात कर रहा हूँ, और इन लोगों की गलती है। कब्जा करवाया नहीं, सारे अधिकारी यहाँ पर बीसी साहब के यहाँ आवंटियों की कोई नहीं सुनवाई होती है। ये केवल मारने के लिए बुलवाया जा रहा है। यहाँ गुंडाई होने लगी सर। ये प्राधिकरण है। भारतीय मजदूर संघ ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने 14 सूत्रीय मांग पत्र अधिकारी को सौंपा। संघ ने मजदूर वर्ग, खासकर धोबी, दर्जी, कुम्हार आदि की समस्याओं को उठाया। भारतीय मजदूर संघ ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम के माध्यम से प्रदेश के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। संघ ने कहा कि संविदा कर्मी, निविदा कर्मी, असंगठित मजदूरों के हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया है। आज भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश के 75 जिलों में धरना प्रदर्शन कर सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। ये हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं मजदूरों की, जिनको सरकार को मानना होगा। ये हमारी जो मांगे हैं, अगर ये नहीं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मानती है तो अगले आगामी 26 अप्रैल को लखनऊ को घेरने की तैयारी है। लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ज्ञापन में संघ ने मांग की है कि 108, 102 एम्बुलेंस के बर्खास्त कर्मियों को बहाल किया जाए। HHM के संविदा कर्मियों को बीमा, स्थानांतरण और वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए। रेहड़ी पटरी वालों को उचित स्थान दिया जाए। ई-रिक्शा, ऑटो को स्टैंड दिया जाए। धोबी, दर्जी, बढ़ई, लुहार, कुम्हार को मजदूर की श्रेणी में माना जाए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। आउटसोर्सिंग मालियों को 18,000 रुपये का वेतन दिया जाए। सभी सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को 21,500 रुपये वेतन दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।